संतोष कुमार पांडे, आपका हिंदी शिक्षक, क्लास 9 का एक पद पढ़ाने जा रहा हूँ। इस चैप्टर का नाम है रैदास के पद। पहला जो पद है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। आप लोग पुस्तक निकालें और पहला जो पद है, काव्य खंड से पहला पद है रैदास का पद, उसे ध्यान से देखें। पंक्ति वाइज में उसकी व्याख्या करते जा रहा हूँ, अर्थात एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। पहली पंक्ति है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। अर्थात रैदास कहते हैं कि अब तो मुझे आदत लग गई है राम के नाम को रटने की, अब यह छूटने वाला नहीं है। कवि कहते हैं, प्रभु जी अर्थात हे ईश्वर, तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। हे प्रभु, अगर आप चंदन हैं तो हम पानी हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। जब दोनों चंदन और पानी आपस में मिलते हैं, उसे रगड़ते हैं, उसका जो सुगंध निकलता है तो पूरे अंग सुवासित हो जाता है, सुगंधित हो जाता है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद्र कोरा। हे प्रभु जी, हे ईश्वर, अगर आप घने वन हैं तो उसमें रहने वाला मैं मोर हूँ। ठीक वैसे ही जैसे चकोर चिड़िया चंद्रमा को रात भर देखते रहता है, उनकी वियोग में तड़पते रहता है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। हे प्रभु, अगर आप दीपक हैं तो हम उसमें जलने वाली बाती हैं, जिसकी ज्योति दिन रात जलते रहती है, जिससे सारा संसार प्रकाशित होते रहता है। अर्थात हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। हे प्रभु, अगर आप मोती हैं तो हम धागा हैं, बिना धागा का मोती की माला नहीं बन सकती। ठीक वैसे ही जैसे सोना ही मिलत सुहागा, जिससे सोने में सुहागा मिला दिया जाता है तो सोने की चमक बढ़ जाती है। सोना और सुहागा दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। सुहागे से सोने की चमक बढ़ती है और सोना में मिलाने से सुहागा का मूल्य भी बढ़ जाता है। ठीक वैसे ही जैसे बिना धागा का मोती नहीं बन सकता है, मोती ही अगर हाथ में हो और धागा ना हो तो माला नहीं बन सकती। इसलिए मोती और धागा दोनों ही जरूरी होती है। दीपक और बाती जलने के लिए दोनों ही जरूरी होते हैं। इसलिए कवि रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, तुम स्वामी हम दास। अगर आप स्वामी हैं तो हम दास हैं, क्योंकि अगर दास न रहे तो स्वामी ही नहीं रहेंगे। स्वामी कौन पुकारेगा? दास ही पुकार सकता है। इसलिए दास के बिना स्वामी अधूरे और स्वामी के बिना दास अधूरा होता है। ऐसी भक्ति करे रैदास। रैदास कहते हैं कि हम ऐसी भक्ति करते हैं। हम कहते हैं, हे प्रभु, हम दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, आपके बिना हम अधूरा हैं। जैसे भक्त के बिना भगवान अधूरा होता है, भगवान के बिना भक्त भी अधूरा होता है। दूसरा जो पद है, कवि रैदास जी कहते हैं कि ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। हे ईश्वर, आप ऐसे लाल हैं, आप ऐसे देव हैं, आप ऐसे इष्ट हैं कि आपके बिना यह संभव नहीं है कि आप दूसरा कोई हमारे कष्टों को दूर कर सके। हे गरीब निवाजू गुसैया, कहते हैं रैदास जी कि आप गरीब निवाजू हैं, गरीबों के दुख दर्द को दूर करने वाले गुसैया, सबका पालक हैं। मेरा माथे छत्र धरे, मेरे माथे पर अपने आशीर्वाद रूपी हाथ रखिए। जाकी छोटी जगत को लागे, तापर तू ही ढरे। कह रहा है कवि, जाकी छोटी जगत को लागे, तापर तू ही ढरे। जिसे जगत के लोग छोटी जानकर, तुच्छ जानकर, अछूत जानकर अलग कर देते हैं, उसके ऊपर भी आपकी कृपा बरसती है, आप उस पर ढर जाते हैं। नीचे ऊंच करे मेरा गोविंदु, काहू तिन रे। मेरा जो गोविंद है, मेरे जो श्री कृष्ण हैं, मेरे जो
ईश्वर हैं, वे नीच को भी ऊंचा कर देते हैं, वे किसी से डरते नहीं। नामदेव कबीर तिलोचन सधना सैनुतरे, उनका नाम लेकर, उनकी भक्ति करके नामदेव, कबीर, तिलोचन, सधना, सैनु, ये पांचों बड़े बड़े संतों के नाम हैं जो उनके नाम को रट करके मुक्ति प्राप्त की। कही रविदासु सुनहुरे संत, रविदास कहते हैं, कवि रविदास वो भी एक संत थे, वे कहते हैं कि सुनो भाई संत लोग, हरिजीव ते सभे तरे, जो हरि के शरण में चला जाता है सबको मुक्ति मिल जाती है, सभी अपने कष्टों से दूर हो जाते हैं, सबको इस संसार से मुक्ति मिल जाती है। समाप्त।